जौहरी बताएगा पत्थरों के खवास और उनके असरात। इमामिया जंतरी ऑफिशियल से खरीदा हुआ हर पत्थर सर्टिफाइड और गारंटी कार्ड के साथ। हमारा और आपका ताल्लुक 50 सालों पे मुहित। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो तमाम कायनात का खालिक व मालिक है। बेहद हिसाब दरूद व सलाम हो नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे और आपकी आत पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप इस वक्त देख रहे हैं इमामिया जंतरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं आपका मेज़बान सैयद ज़ीशान हैदर अली अपने प्रोग्राम जौहरी बताएगा के साथ आपके सामने हाजिर। क़ारीन के लिए इमामिया जंतरी की वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है और अगर आप हमारी वेबसाइट विजिट करना चाहते हैं तो लिखिए www.imamiyajantri.com। इसके अलावा इमामिया जंतरी की मोबाइल एप्लीकेशंस एंड्रॉयड और आईफोन के लिए भी मौजूद है। अगर आपने अभी तक इमामिया जंतरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक हमारी वीडियोस बर वक्त पहुँचती रहे। नाज़रीन, इंसान की तख्लीक में 4 अनासर बुनियादी हैसियत रखते हैं, यानी मिट्टी, हवा, पानी और आग। ये अनासर यकजा होते हैं तो इंसान वजूद में आता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी इंसानी जिस्म में तख्लीक के वक्त शामिल कर दी जाती हैं जो हमारे जिस्मानी निज़ाम को कायम रखने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जिनमें फौलाद, कैल्शियम, पोटेशियम, सल्फर और इस तरह की बेशुमार अशिया और दूसरी चीज़ें हमारी खुशी और गमी में अपना किरदार अदा करती हैं। आसान बात कुछ यूँ है कि इन चीज़ों का एतदाल में रहना बेहद ज़रूरी है। जब हम बीमार होते हैं तो इन अनासर को एतदाल में रखने के लिए हम मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं और इस मेडिसिन का इस्तेमाल का मकसद हमारे इन्हीं केमिकल्स को नॉर्मल रखना होता है, यानी जिस चीज़ की जिस कदर ज़रूरत है वो हमें मुहैया की जाए और हम एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकें। नाज़रीन, ये पत्थर और नगीने भी हमारी ज़िंदगी में वैसे ही किरदार अदा करते हैं जैसे मेडिसिन करती है, लेकिन इसके लिए बहुत बारीक बीनी से अपने क्लाइंट का जायज़ा लेना पड़ता है। मामूल की कार्रवाई में नाम, तारीख़ पैदाइश वगैरह का किरदार तो होता है, लेकिन कुछ ऐसी मालूमात का सहारा भी लिया जाता है जिसके बाद मुखातिब की बात समझना और आसान हो जाती है। नाज़रीन, पिछले दिनों एक खातून अपनी आंखों की तकलीफ का मसला लेकर मेरे पास तशरीफ़ लाई। मैंने बहुत तवज्जो से उनकी बात सुनी और अल्लाह पाक से दुआ की कि उनका मसला हल हो जाए। मेरा ईमान है कि दूसरों के मसले को अपना मसला समझा जाए तो आधा मसला वहीं हल हो जाता है। मैं क्योंकि स्टोन थेरेपी का एक्सपर्ट हूँ और इस तरीके इलाज से मैंने बहुत सारे लोगों को सेहतियाब होते हुए देखा है। बहुत से लोग अपनी दुआओं से नवाजते हैं जो बिलाशुबा मेरे लिए एक इनाम से कम नहीं। तो खैर, मैं बता रहा था कि मैंने अपनी तहकीक के बाद उन्हें मशवरा दिया कि आप दुर्र नजफ एक चांदी की अंगूठी में पहन सकते हैं। नाज़रीन, ये जो दुर्र नजफ है इसे ज़ेर नजफ भी कहते हैं। दुर्र नजफ सफ़ेद रंग का बलोर की तरह चमकदार पत्थर है। ये पत्थर बहुत फजीलत और बरकत वाला है। चलते चलते मैं इसके खवास भी आपको बताता चलूँ। ये पत्थर दुनिया में शायद वाहिद पत्थर है जिसके नुकसानात ना होने के बराबर हैं। ये आशोब चशम के मर्ज में बहुत मुफीद और मौसर साबित होता है। दुर्र नजफ दाफ़े बलियात और आफात। इस बारे में एक रिवायत बहुत मुस्तनद है कि जब हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने हज़रत मुफस्सिल बिन उमर के हाथ में इस मुक़द्दस पत्थर की अंगूठी देखी तो आपने फरमाया कि मुफस्सिल, ये नगीना आशोब चशम में हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए फ़ायदेमंद है। तो मैं ये समझता हूँ कि निस्बत बहुत अहम है। बहुत से बरगज़ीदा शख्सियात से मुख्तलिफ़ किस्म के नगीने और पत्थर पहनना साबित है और ये बहुत सी मुस्तनद रिवायात से हमारे सामने ये बात आती है। नाज़रीन, इसी सिलसिले में मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने अपने करम फरमा, जिनका नाम कि मोहम्मद इजाज़ साहब है, जो कि सरगोदा से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें मैंने मोती पहनना सजेस्ट किया। तो उन्होंने मुझसे सवाल किया कि क्या ये मोती भी पत्थरों में शुमार किया जाता है। ये सवाल यकीनन आप सबके ज़हन में भी होगा, तो ज़िम्नन इसका भी मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँ कि मोती किस किस्म का पत्थर होता है। मोती, जिसे हम पर्ल भी कहते हैं, इसके मायने हैं खालिस। इसे उर्दू में मोती और फारसी में मरवारीद भी कहा जाता है। मोती को समंदर की मलका भी कहा जाता है। ये कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट और कंचुरियन, जो कि एक सफ़ेद रंग का मादा होता है, इसके मिलाप से सदफ के पोस्ट में पाया जाता है। कुदरती मोती कई शक्ल के होते हैं, जिनमें गोल मोती जो हैं वो नायाब समझे जाते हैं। मोती की कई इकसाम हैं, जिनमें सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर पर्ल्स जो हैं
वो काबिल ज़िक्र है। सदियों से इस पत्थर यानी मोती का इस्तेमाल ज़ेवरात में किया जाता है। ये बहुत कीमती होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस पत्थर को अपनी ख़ास नेमतों में शुमार किया है। इसका जिक्र सूरह रहमान और सूरह वाक़िया में मिलता है। ये पत्थर बेशुमार रंगों में दरियाफ्त हो चुका है, जिसमें सफ़ेद, क्रीमी, सब्ज़, नीला, स्याह, पीला, ये काबिल ज़िक्र। दिलचस्प बात यह है कि हर रंग के अपने ख़वास हैं। ये पत्थर आमतौर पर 8 शक्लों में यानी गोल, बेज़वी, लंबूतरा, मुनक्कश, दायरादार और कम गोलाई वाली शक्ल में पाया जाता है। इस पत्थर के फवाइद तो बेशुमार हैं। ये मोती पहनने से आपके दिल से दुश्मन का खौफ निकल जाता है, जादू टोने के असरात से महफूज रखता है। इसके इस्तेमाल से ज़हनी फिक्रमंदी और परेशानियों से निजात हासिल होती है। अगर किसी शख्स को डरावने ख्वाब आते हैं तो इसे तकिए के नीचे रखकर सोना मुफीद है, मुआशी तंगी को ख़त्म करता है और खुशहाली लाने का सबब बनता है। और इस मोती को देसी दवाइयों में बकसरत इस्तेमाल किया जाता है। नाजरीन, ये तो था पर्ल यानी मोती का मुख्तसर तारुफ, लेकिन यहाँ पर एक अर्ज करता चलूँ कि बगैर माहिराना राय के किसी भी पत्थर को इस्तेमाल करना नुकसानदेह हो सकता है। आप मजीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर इमाम जंतरी ऑफिशियल का नंबर आप देख रहे हैं। आप कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं। आपको कौन सा पत्थर पहनना चाहिए और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, ये आपको जौहरी बताएगा। आप पत्थर खरीदना चाहते हैं तो इमाम जंतरी ऑफिशियल से खरीदे गए पत्थर के साथ लैब सर्टिफिकेट और इमाम या वारंटी कार्ड भी दिया जाता है, ताकि आपका और हमारा एतमाद का रिश्ता कायम रहे। नाज़रीन, अब वक्त हुआ जाता है आपके सवालात के जवाब देने का। हमसे इमाम जंतरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे नाज़रीन ने यह सवाल पूछा है कि क्या पत्थरों के खवास ख़वातीन और मर्द हजरात के लिए अलग-अलग होते हैं। तो अर्ज करता चलूँ कि ऐसा नहीं होता। खवास किसी भी पत्थर के, चाहे वो ज़मरुद हो, अकीक हो या चाहे वो रूबी हो, खवास एक जैसे ही रहते हैं। हाँ, अलबत्ता आप जो हमें अपनी मालूमात प्रोवाइड करते हैं, उनकी रोशनी में फिर हम पत्थर डिसाइड करते हैं कौन सा नगीना किसको हमने देना। नाज़रीन, इसके साथ एक दूसरा सवाल पूछा गया कि वरासत में कुछ ज़ेवरात चले आते हैं जिनमें कुछ अंगूठियाँ होती हैं जिनमें नगीने जड़े हुए होते हैं, तो क्या उन नगीने जड़ी अंगूठियों को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसके लिए भी मैं आपको अर्ज करता चलूँ कि हाँ, अंगूठी तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई भी नगीना आप लगवा लें जो आपको किसी माहिर ने बताया हो, लेकिन जो विरासत में चला आ रहा नगीना है उसको पहले किसी एक्सपर्ट से चेक करवा लें और फिर उसके बाद उसको इस्तेमाल करें। ये देखें कि वो आपके साथ सूट करता है या नहीं, ताकि वो आपको नुकसान ना पहुंचाए। नाजरीन, वक्त ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह अगली पीर को कुछ नई मालूमात लेके आपके सामने इमाम जंतरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हाजिर होऊंगा। दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त हम सब पे अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए, हम सबको अपने रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।